आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि भीष्म शांतनु और गंगा के पुत्र थे। शांतनु को बाद में सत्यवती नामक कन्या से प्रेम हो गया था और वो इस कन्या से विवाह करना चाहते थे। विवाह के लिए सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। राजा ने शर्त को स्वीकारा और सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ। सत्यवती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। इन दोनों पुत्रों के बाल्यकाल में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए इन दोनों का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी, तो फिर कुरुवंश कैसे आगे बढ़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा। चित्रांगद के बड़े होने पर भीष्म ने उसे सिंहासन पर बिठा दिया, परंतु कुछ समय पश्चात ही गंधर्वों से युद्ध के समय चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब भीष्म ने अनुज विचित्रवीर्य को राज्य का उत्तरदायित्व दिया। अब भीष्म को अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन दिनों काशीराज की तीनों कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित होने वाला था। भीष्म स्वयंवर में पहुंचे और वहां जाकर अकेले ही वहां उपस्थित समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी राजकुमारी अंबा ने भीष्म से कहा कि वह मन ही मन राजा साल्व को अपना पति मान चुकी है, अतः उन्हें साल्व के पास भेज दीजिए। भीष्म ने ऐसा ही किया, परंतु राजा साल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैं पराजित व्यक्ति या वस्तु को स्वीकार नहीं करता। अंबा हस्तिनापुर वापस आई और भीष्म से कहा कि आप मेरा हरण करके लाए हैं, अतः आपको मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताया और विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या के लिए चली गई। भीष्म ने अंबा की छोटी बहनों अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया, परंतु विवाह के कुछ समय पश्चात ही विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिस कारणवश उसकी दोनों पत्नियां संतानहीन रह गई। सत्यवती चिंतित हुई कि कोई संतान न होने के कारण विचित्रवीर्य का वंश नष्ट हो जाएगा। उसने भीष्म से कहा कि वे अपने छोटे भाई की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करे। भीष्म ने उत्तर दिया कि जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा वे तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यह कार्य करने में असमर्थ हैं। यह सब सुनकर सत्यवती निराश हो गई। फिर उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हुआ, जो उन्हें कौमार्य की अवस्था में पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। जैसे ही सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास का ध्यान किया, वे उनके समक्ष प्रकट हुए। तब सत्यवती ने अपनी व्यथा उनको बताई और अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों अंबिका व अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करने का आदेश दिया। माँ के आदेश को वेदव्यास टाल नहीं सके और उन्होंने सत्यवती से कहा कि वो अंबिका और अंबालिका से 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहें। ऐसा करने से वे गर्भ धारण कर सकेंगी। दोनों ने ऐसा ही किया। 1 वर्ष बाद जब वेदव्यास हस्तिनापुर पहुंचे तो सबसे पहले अंबिका के पास गए। समीप आते ही उनके तेज से अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास ने वापस आकर सत्यवती से कहा कि अंबिका का पुत्र बहुत तेजस्वी होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। इसके परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। इसके पश्चात वेदव्यास जी अंबालिका के पास गए। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से वापस आने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा कि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पांडु का जन्म हुआ। सत्यवती बहुत निराश हुई और उसने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने के लिए कहा, परंतु इस बार रानी ने अपनी दासी को भेज दिया। दासी वेदव्यास के समक्ष निर्भीक होकर गई। वेदव्यास ने मां सत्यवती को बताया कि इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा और इस दासी के पुत्र स्वयं धर्मराज थे, जो विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।